सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जननायक और प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के क्रांतिकारियों को कवर कर लिया था पहले पार्ट में कुछ, और जो बचे हैं उनको आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरह ही अपना 18वां तथास्तु बैच की वीडियो होगी। तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और चैनल पर लगातार बने रहिए। आपके लिए फोर्थ ग्रेड और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वो आपको फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो को और अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको तमाम भर्ती परीक्षाओं से संबंधित अपडेट और बुक रिव्यू संबंधित सभी जानकारियाँ इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है फोर्थ ग्रेड की, कमेंट में आप बताएं और अपने विचार व्यक्त करें वीडियो के बारे में कि आपको कैसी लगती है। और हमें आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो वीडियो संबंधी तो आप हमें बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सर्वोदय बैच और तथास्तु बैच वर्तमान में अपने चल रहे हैं, तो इनके साथ जुड़े रहिए। और कल वीडियो किसी कारणवश नहीं आ पाई तो उसी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 9th क्लास की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा चैप्टर को पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर। और जो अपने 7वीं क्लास की अपनी पुस्तक है हमारा राजस्थान, उसको भी अपने उसके अंदर कुछ दे रखे हैं क्रांतिकारी, उनको भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसको 1 मिनट में स्लाइड पर इसको कर लेता हूँ। ये अपनी 7th क्लास की बुक है। आप हमारा राजस्थान कक्षा 7 का दूसरा भाग। तो टॉपिक वाइज पहली बार अपने यूट्यूब पर टॉपिक वाइज स्टडी विद जीडी ये नवाचार किया है कि टॉपिक वाइज ये लेके आए हैं हम सीरीज। तो एक ऐतिहासिक नवाचार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने चलते हैं डूंगजी जवाहर जी। डूंगजी जवाहर जी 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंगजी जवाहर जी प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं। और डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में क्या थे? रिसालेदार। शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। तो शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था? वो झुंझुनू में था। कहाँ पे था? झुंझुनू में था। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और यहाँ डाका डालने लगे। इस तरह से वे अमीरों को लूटते थे और गरीबों में अपना धन बांट देते थे। तो अंग्रेज छावनियों को लूटा। भैरू सिंह इनके साले थे और डूंगजी को भोजन पर बुलवाकर वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर इन्हें पकड़वा दिया। लेकिन इनको आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया था। किस दुर्ग में बंद किया गया? आगरा के दुर्ग में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि कौन से दुर्ग में बंद किया गया था? आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया गया था। डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और करना मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुटवा कर ले आए थे। ठीक है। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी जवाहर जी को घेर लिया। और बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौज थी उसमें सम्मिलित रूप से। तो जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैरखट्टा स्थान पर पहुंच गए। वहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डूंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मैडी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया और जोधपुर के दुर्ग में डूंगजी का निधन हुआ। किस दुर्ग में? जोधपुर के दुर्ग में। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है। अगले जो क्रांतिकारी हैं वो है लोठू जी निठारवाल सीकर। लोठू जी निठारवाल सीकर। और ये भी मूलतः कहाँ से संबंधित थे? सीकर से संबंधित थे। डूंगजी और जवाहर जी ये भी सीकर। तो सीकर वीरों की धरती रही, आज भी देखते हो। और जितने भी अब आर्मी वगैरह में जितने भी जवान हैं, आर्मी में बीएसएफ में, तो वो सब इसी क्षेत्र से हैं, सीकर शेखावाटी क्षेत्र से। तो वीरों की धरती है। लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 में रिंगस में हुआ था। और जहाँ से वह वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपने बहन के पास बठोट में आ गए और इनका संपर्क डूंगजी जवाहर जी से हुआ। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आगरा की जेल में बंद कर दिया तो लोठू ने भालू नाई, शंखू लुहार व करना मीणा आदि के साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई। और लोठू जी निठारवाल ने
अंग्रेजों को चकमा देने के लिए एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे था। तब में शासक परिचित डूंग जी को रिहा करवा लाया। इसके बाद लोट्टू जी डूंग जी जो हरजी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम रहते 1856 में इनकी मृत्यु हो गई। अमरचंद बांठिया बीकानेर 1793 से 1858। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था। ये इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न है कि राजस्थान के कौन वो प्रथम व्यक्ति है जिनको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था। तो अमरचंद बांठिया। और भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? मंगल पांडे। तो राजस्थान निवासी अमरचंद बांठिया था जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था और उन्होंने पूरी धन संपत्ति तांत्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वे आजादी की लड़ाई को चालू रख सके। कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का भी कारण बनी। तो 1793 से 1858 तक इनका जन्म हुआ। 1797 में 1858 में इनको फांसी पर लटका दिया गया था। तो इस प्रकार से ये देश राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिनको फांसी पर लटकाया गया। बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ से संबंधित थे? जोधपुर से। अमरचंद बांठिया बीकानेर से। बा से बांठिया और बा से बीकानेर। तो बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर। नागौर में चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना इन्होंने की और स्वदेशी अपनाओं का इन्होंने एक नारा दिया जो कि महात्मा गांधी का एक नारा था। और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते चरखा संघ और खुद्दर भंडार की स्थापना कर इन्होंने प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतीन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को। 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। 1942 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की और उन्हें लू का प्रकोप हो गया। ठीक है। और 19 जून को इनका निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और लोगों की काफ़ी भीड़ हुई। इसे 1 लाख लोगों ने उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। तो राजस्थान के जतीन दास, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है। और भारत रक्षा कानून के तहत 9 जून 1942 को इनको जेल में डाल दिया गया। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है। 1908 में इनका जन्म डीडवाना तहसील के पीलवा गाँव में हुआ। पीलवा कहाँ है? जोधपुर डीडवाना तहसील में है। और फिर आता है इसके बाद में सागरमल गोपाल जैसलमेर। गोपा की जो 2 पुस्तकें हैं, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज, ये पुस्तकें आपको ध्यान रखनी है। साहित्य का भी अपने टॉपिक है 4th ग्रेड में, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इसके अंग्रेजों के काले कारनामों की इनमें सूचना है। तो रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज, ये पुस्तकों को ध्यान में रखना है। और इनकी पुस्तकें ही मेन है और जैसलमेर से संबंधित है। इसी प्रकार से ये प्रश्न है। रीट में भी ये प्रश्न आया था कि किससे संबंधित है, तो रीट 2000 संबंधित था। रीट 2025 में ये प्रश्न आया था। ठीक है। और आगे है जैसलमेर में इनको वहाँ पे बंद कर दिया गया जेल में और इन मिट्टी का तेल छिड़कर इनको आग लगा दी गई थी। 26 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अनगिनत अत्याचार किए गए और 1946 में इन पर तेल छिड़ककर इनकी देह को जला दिया गया और इनको मौत की घाट उतार दिया गया। तो इन्होंने अत्याचार सहन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और अगला है नाना भाई खांड, रास्तापाल डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ आंदोलन चलाया। माणिक्य लाल वर्मा का इनको निर्देशन प्राप्त था और रास्तापाल के नाना भाई खांड ने प्रतिज्ञा की जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। ये शिक्षक थे नाना भाई खांड, रास्तापाल डूंगरपुर के, और कालीबाई के शिक्षक थे। तो जागीरदार ने रियासत को दी थी पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला बंद करवाने। 18 जून 1947 को दल बल सहित रास्तापाल पहुंच गए। नाना भाई खांड ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नाना भाई ने महारावल के आदेश मानने से इनकार कर दिया। जब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की तो बंदूकों के प्रहार से वे घायल हो गए। तो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। और 18 जून 1947 को पुलिस सुपरिटेंडेंट, ये इनका गांव से संबंधित और ये किससे संबंधित? माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। ये प्रश्न है
आपके बन सकते हैं। डूंगरपुर, रास्तापाल गांव डूंगरपुर में है, ठीक है। सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू, सरदार हरलाल सिंह 1901 में इनका जन्म हुआ था और अशिक्षित थे, लेकिन रियासती और जागीरदारी जुल्मों का विरोध किया। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की इन्होंने स्थापना की। प्रजामंडल किसान आंदोलन में भूमिका निभाई और इन्हें सरदार की उपाधि दी गई कुशल नेतृत्व के कारण, ठीक है। और कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीम का थाना, 1905 में इनका जन्म हुआ। नीम का थाना में अर्जुन लाल शेट्टी की वर्धमान पाठशाला में इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा हुई और सांबर तथा कानपुर में भी इनकी शिक्षा हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, राजस्थान सेवा संघ। तो ये कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी है, नीम का थाना सीकर से संबंधित है, ठीक है। और 1930 से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए और दुर्गा प्रसाद चौधरी ने पत्रकार के रूप में भी भूमिका निभाई और दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक इन्होंने संपादन किया था। किस अखबार का संपादन किया? दैनिक नवज्योति का। जानकी देवी बजाज सीकर, लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जजोदिया के यहाँ 1893 में हुआ। जमुनालाल बजाज जी के साथ इनका विवाह हुआ और इन्हें वर्धा में रहना पड़ा। और सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग लिया। इसकी बजाज जी के देहांत के बाद इन्होंने गौ सेवा संघ की स्थापना की। जयपुर प्रजामंडल के 1944 अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। अंजना देवी चौधरी सीकर, 1857 में सीकर जिले के श्री माधोपुर में मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में जन्म हुआ। 1911 रामनारायण चौधरी से इनका विवाह हुआ। अपने पिता के अनुसार 20 वर्ष की आयु में प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने को संकल्प लिया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्य की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। या चाहे दलितों उत्थान का कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, उन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। वे समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला अंजना देवी चौधरी सीकर। रतन शास्त्री जयपुर, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 को खचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर हुआ। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 में ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जनसेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया। रतन शास्त्री ने सन 1947 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रहकर कार्यकर्ता और उनके परिवार की भी सेवा की। तो रतन शास्त्री का विवाह किससे हुआ? हीरालाल शास्त्री से। रमा देवी जयपुर, इनका जन्म जयपुर में वेद गंगा साई के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया। 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा होगी, लेकिन गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 ईस्वी में बिजोलिया चली गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उनका एक जवाब था कि जब वे किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होगी वे यहाँ आती रहेगी और इन्हें वहाँ के कोतवाली ने अपमानित किया, पिटाई की, लेकिन वे दृढ़ रही। 1930 से 1932 का जो सत्याग्रह था उसमें सुविना आंदोलन में भाग लिया और जेल में भी वो गई थी, ठीक है। आगे कालीबाई डूंगरपुर जिले गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी और 1947 में डूंगरपुर महारावल स्कूल बंद करवाने पहुंचे नाना भाई खांट और सिंगा भाई को ट्रंक से घसीटना शुरू कर दिया। तो इन्होंने 13 वर्षीय कालीबाई ने अपने गुरुओं को बचाया और गुरुओं को तो बचा लिया, लेकिन उन्होंने पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया और 18 जून 1947 को अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इनका स्मारक, रास्तापाल में इस वीर बालिका का स्मारक है। 18 जून 1947 को 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया और रास्तापाल में इनकी स्मृति में स्मारक बना हुआ है। तो वीर बालिका का स्मारक कहाँ है? रास्तापाल गांव डूंगरपुर में, और डूंगरपुर जिले में रास्तापाल गांव पड़ता है वहीं पे। तो फिर एक बात और है कि कालीबाई के शिक्षकों का नाम भी पूछा जा सकता है। तो सिंगा भाई और नाना भाई खांट थे और इनका जो गांव है रास्तापाल डूंगरपुर, ये प्रश्न बन सकते हैं। और 13 वर्ष की इनकी आयु थी और इनकी वीरता को सम्मान देने के लिए राजस्थान में एक योजना है, इस योजना का नाम आपको बताना है।
ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर लिखें, टाइप करें। किशोरी देवी हरलाल सिंह की पत्नी थी। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी अपने पति के साथ मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन किया। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया खबास नामक गांव में किसानों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक गांव में किशोरी देवी एक विशाल महिला सम्मेलन द्वारा आयोजित किया गया 1934 के अंदर, और जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। 10,000 महिलाएं बहुत होती है, और 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। तो महिला नारी शक्ति ने क्या नहीं कर सकती। अगर आप कुछ ठान लेते हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो 10,000 महिलाओं के साथ इन्होंने नेतृत्व किया था। किन्होंने? किशोरी देवी और सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी, जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। आगे आते हैं कक्षा 7 के अंदर गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था, लेकिन इनके बारे में हम किसान आंदोलन में पढ़ेंगे। और ये दयानंद सरस्वती से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और ये भील समुदाय से थे, लेकिन इन्होंने दक्षिण मेवाड़ के जो आदिवासी थे उनको संगठित किया। सिरोही, गुजरात और मालवा बीच रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का प्रयास किया। संप सभा की स्थापना 1903 में इन्होंने की। तो ये प्रश्न डायरेक्ट बन सकता है। संप का राजस्थानी भाषा में अर्थ है संयुक्त प्रेम और बंधुत्व। संयुक्त प्रेम, संप। अब देखो, स का अगला अक्षर ले लिया संयुक्त, और प्रेम, पै का प्रेम, तो संयुक्त प्रेम और बंधुत्व। संप सभा के माध्यम से इन्होंने सभी धार्मिक पाखंडताओं को त्यागने का, शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि को दूर करने का प्रयास किया, और अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। ठीक है, और बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने, ज्ञान का प्रसार दिया, रोज स्नान करने, विश्व में आस्था का विश्वास रखा। जैसा कि हम उसके अंदर उनके अंदर पढ़ते हैं, जो बिरसा मुंडा है, जैसे बिरसा मुंडा ने किया, इन्होंने भी वैसा ही किया, बिरसा मुंडा की तरह। तो दूसरा बिरसा मुंडा भी इनको कहा जा सकता है। और तो इन्होंने संप सभा की स्थापना 1903 में की। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण मारवाड़ में हुआ। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से झुकाव था। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रासबिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी, और 21 फरवरी 1915 दिन उनके निश्चित राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। 1921 में राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी थी। इंपॉर्टेंट है, खरवा के थे, और मारवाड़ में इनका जन्म हुआ। राव गोपाल सिंह खरवा के नहीं, मारवाड़ के थे। ठीक है, पोखरण मारवाड़ में इनका जन्म हुआ। गोपाल सिंह खरवा विजय सिंह पथिक को सौंपा गया, और विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टोडगढ़ में नजरबंद कर दिया। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह इस्लामाबाद में पकड़े गए, तिहाड़ जेल में गए, लेकिन ये 1920 में रिहा होने के बाद रचनात्मक कार्य में लगे रहे। तो इस प्रकार से अपने ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो कैसे लगी, वीडियो आप कमेंट करके बताएं, और आप सभी का अंत तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।